अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपके लिए, फुल ऑफ आइडियाज़ है सबके लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और जो है वो अमेजिंग सा कुछ इस तरह से जल्दी से बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। तो जी यहाँ पर मेरी थी नर्स की अपॉइंटमेंट सबसे पहले, तो उसने मुझे जो बोला बस फिर मैं ऐसे देखती रह गई, कभी उसके मुँह की तरफ कभी अपने की तरफ। तो उसने मुझे ये बोला कि अगर आप जो है वो इवन आपके 10,000 20,000 स्टेप्स जो है वो बनते भी हैं, तो ये देखिए इतनी ठंडी मॉर्निंग थी, मैं कहती हूँ हर तरफ फ्रॉस्ट थी, बिल्कुल से हर चीज़ जमी हुई थी। तो नर्स ने मुझे बोला कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जितने भी आपके जो है वो स्टेप्स होते हैं 10,000 15,000 20,000, ये स्टिल जो है वो आपके किसी भी वर्कआउट में शामिल नहीं होते। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक वन टाइप ऑफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि आज मैंने जॉगिंग करनी है और बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन थैंक्स टू माई जो है वो कॉलीग के वो लंच टाइम में करती हैं काम। और वो अक्सर क्योंकि बच्चों को तकरीबन जो है ना एन आवर के लिए बाहर रखना होता है, तो बहुत ठंड बारिश और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो मैंने कहा तुम लोग कैसे मैनेज करते हो, तो उसने फिर मुझे ये वाली जो है वो गो कोजी जैकेट का बताया, जो कि ये देखें, ये मैं कहती हूँ एक मैजिक है, मैजिक। और ये रेवोल्यूशनरी क्या कहते हैं, ये जैकेट है। मुझे तो ये लगा ये नॉर्मल सी जीले होगी, तो लेकिन जब मैंने इसको पहना और ट्रस्ट मी कि ये इसके 10 आउट ऑफ 10 रिव्यूज़ हैं। और आपको पता है मैं कोई भी चीज़ इस तरह से आके रिकमेंड नहीं करती, तो इस तरह से ये छोटा सा इसके साथ एक बैटरी का वो था, वो पाउच था, और साइड वाली पॉकेट पे उसने लग जाना था। ऊपर से फिर जो था ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग कंट्रोल इसके अंदर जो है वो बटन्स हैं। एक जो था वो फुल हीटिंग, एक मॉडरेट और एक थोड़ी-सी स्लो वाली। तो अगर आप चाहें चूज़ करें तो आपने सिर्फ़ जो है वो अपने शोल्डर वाली, बैक वाली, अगर किसी को बैक का प्रॉब्लम है, जैसे हमारी तो बहुत सारी लेडीज़ को होता है, शोल्डर में पीछे जो आपके नेक के पीछे वाले मसल होते हैं वो पुल हुए रहते हैं, तो हम लोग स्कूल रन करना होता है, पेरेंट्स ने, माँओं ने, ख़ास तौर पे सुबह-सुबह बहुत ठंड होती है, निकलना होता है, तो ये मैं कहती हूँ हाईली रिकमेंडेड है। अगर इवन आपके हस्बैंड्स जो हैं वो भी कोई आउटडोर वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए भी हाईली रिकमेंड करती हूँ, उनके लिए भी। और ये मैं स्कूल से वापस आई थी तो बहुत ज़्यादा मैस था और ठंड भी बहुत थी, लेकिन इस जैकेट की वजह से अभी आपको कुछ भी फ़ील नहीं होगा, ना ठंड ना कोई और चीज़। और ये छोटी-सी उसमें ये देखें बॉक्स की शक्ल में जो है हम इसको फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं। गो कोज़ी ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया है, तो उसको जाके देखें। तो यहाँ पे एक सॉरी मैंने करना था, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये वाइल्ड मिंट की चीज़ें शेयर की थी। अभी आप मेरी स्किन से भी देखोगे कि काफ़ी फ़र्क आपको लग गया होगा पता। तो मैंने गलती से लास्ट वाली वीडियो में क्लेंज़र का आपको टोनर के बाद लगाने का बताया था। तो मैंने कहा कि मैं करेक्ट कर दूँ, आपने क्लेंज़र सबसे पहला स्टेप क्लेंज़र का करना है, उसको वॉश ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो टोनर लगाना है, फिर आपने जो है वो सीरम लगाना है, सीरम के बाद फिर लगेगा ऑयल और फिर मॉइस्चराइज़र। तो अभी भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूँगी, सेल लगी हुई है और एक फ्यू लास्ट 2 डेज़ लेफ्ट आई थिंक, तो फ़ौरन से जाके उसको कर लें, फ़ौरन से जाके उसको ले लें। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन, ये देखें, थोड़ी-सी बोनलेस चिकन ली थी, क्योंकि अभी मैं दावत बना रही थी अपनी सब फैमिली मेंबर्स के लिए। बड़े टाइम से मैं सोच रही थी कि सबकी एक-एक चीज़ मैंने पूछी। मैंने कहा कि आज मैंने तुम लोगों को ट्रीट करना है, तुम लोगों की दावत करनी है। तो ये बोनलेस चिकन थी, जो कि मैंने उसके अंदर लेमन जूस के अंदर, चिकन के अंदर डाल के इसको बगैर ऑयल के पका लिया था। मैंने बनाना था पिज़्ज़ा अपने बच्चों के लिए, और पिज़्ज़ा ओवन भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना था, क्योंकि मैंने जो है वो पिज़्ज़ा ओवन में पहले नहीं बनाया हुआ था। तो ये देखिए मैंने यीस्ट डाली थी 1 कप एंड 1 1/3 कप, 1 कप और 1 से जो है ना वो आधे से थोड़ा-सा कम। उसके अंदर 1 टीस्पून यीस्ट की डालनी है और फिर 1 चम्मच टेबल स्पून शुगर का डालना है, और उसकी फ़ोम सी बन जाएगी। अगर फ़ोम ना बने तो आपने ये वाटर डिस्कार्ड कर देना और फिर दोबारा से करना है। मेबी आपकी यीस्ट ठीक ना हो। तो मोस्टली यहाँ पे क्विक जो यीस्ट होती हैं, ड्राइड यीस्ट, वो इंस्टेंट यूज़ के लिए ठीक रहती हैं। उसके बाद 3 कप आपने लेना है इसमें फ्लावर। यहाँ पे आप फ्लावर के लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये डो बहुत पतला बन रहा है, आप अगर हाथ पे आपने भी लेना है ना, हाथ से भी गूँथना, आपके पास मशीन नहीं है, तो फिर बहुत ईज़ी है, कोई मसला नहीं है। आपने उसको काउंटर पे डाल के तो आपने अपने हाथों से उसको नीड कर लेना अच्छे से। तो और ये जो है ना ये एडजस्ट एबल है, 3 से 4 कप्स आप डाल के आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसमें 1 टेबल स्पून जो था वो टीस्पून ऑयल का था, क्योंकि ऑयल मैं इतना यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल डो रेडी हो गया, तो इसको बस मैंने फिर रेस्ट के लिए तकरीबन 1 टू 2 आवर्स के लिए रख देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी जगह पे रखना है, किसी कोजी सी प्लेस पे आपने रख देना है। तो बात हो रही
थी दावत की, तो मैं बहुत टाइम से ट्रीट करने का सोच रही थी, क्योंकि कभी-कभी मैं अपने सब घर वालों को ट्रीट करती हूँ। मैंने सबकी जो है वो लिस्ट फ़ेवरेट चीज़ों की पूछी, और फिर मेरा ये जो था छुट्टी का दिन था, वीकेंड, तो मैंने कहा कि अभी बाहर भी बहुत वेदर ठंडा था। तो जब तक मेरा ये जो था राइज़ हो रहा था, तो ये अर्ली मॉर्निंग था जब मैंने ये बना के रखा हुआ था। तो फिर ये वाला ओवन मैंने लास्ट वीक से पड़ा हुआ था, मेरा ब्लैक फ्राइडे सेल में मैंने लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूँगी, लेकिन अगर आप ये सारे ओवन एक ही तरह के अमेज़न से अवेलेबल हैं, कोई सा भी आप ले लेंगे तो ये एक ही स्टैंडर्ड साइज़ का अवेलेबल है। यहाँ पे मैं सेंसबरी से लेके आई थी ये वाली जो पेस्ट होती है टमाटो की, एक प्लेन टमाटो पेस्ट थी और एक गार्लिक टमाटो पेस्ट थी, और साथ में आपको ये ड्राइड जो ये जो चिलीज़ हैं, इसका भी ये छोटा सा एक जो था ना, मैं जार लेके आई थी। नॉर्मली जो है मैंने खुद से पिज़्ज़ा सॉस बनानी थी, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं सबकी फ़ेवरेट चीज़ें आज शाम तक मैंने बनानी थी। तो मैंने कहा कि मैं ना टाइम इंशाल्लाह जब होगा तो मैं पिज़्ज़ा सॉस बहुत ईज़िली बड़ी आसानी से बन जाता है, तो बना के फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाली जो डो है, जिनके बच्चे छोटे हैं और वो हर वक़्त कहते हैं हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये रेसिपी और ये पिज़्ज़ा ओवन, ट्रस्ट मी, मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा हट का जो है ना पिज़्ज़ा, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये इतना मज़े का इसमें पिज़्ज़ा बना था कि सारे घर वाले, मेरे बच्चे हालाँकि बहुत जो है वो कई दफ़ा पिकी हैं किसी टेस्ट में, उनको बहुत जल्दी से जो ना किसी भी चीज़ का टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो साथ में ये देखिए, ये सारी टॉपिक्स थी जो चिकन मैंने पहले पकाई हुई थी योगर्ट के अंदर, साथ में मोज़रेला चीज़ थी। मैंने यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ भी लेनी है, और साथ में ये फ्रेश जो बड़ा सारा आपने गोल सा देखा प्लेट के अंदर, ये भी मैं अंदर से डाल के लगाऊंगी। तो प्योर इटालियन टेस्ट इसी से आता है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस मिक्स किया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट अगर एक पिंच आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो बस थोड़ा सा मैंने ये लगाया, उसके ऊपर मैंने चिकन डाली, सबकी फेवरेट जो थी, मैंने यहाँ पे छोटा पहले से 2 छोटे पीस बनाए, ताकि मेरे से जो है वो आसानी से यहाँ से पिज़्ज़ा उठा के तो मैं उसमें ओवन में डाल दूँ। इस ओवन के साथ जो था 2 ये इस तरह से जो बैम्बूज़ की उठाने वाली होती है ना, वो स्टिक्स ये लंबी सी पड़ी हुई थी, और बड़ी ही आसानी से इसका टेम्परेचर जो था वो नीचे वाला ऊपर वाला मैंने 10 मिनट्स के लिए पहले चला दिया था इसको, और फिर जब गर्म हो गया, हीट अप हो गया ये, तो तो इसकी फ्रंट डायल पे जो है वो फ्रंट उस पे लिड पे डायल सा बना हुआ है, तो उस पे भी जो है वो पिन जो है वो बता देती है कि ज़्यादा जो तेज़ टेम्परेचर है वो ओवन का पिज़्ज़ा उसके नीचे लिखा होता है। तो बहुत आसान है ये यूज़ करना, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें आपके लिए जो है वो नान बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने सबकी एक एक फेवरेट डिश बस बनानी थी, तो नान का अभी टाइम मुझे नहीं लगा, लेकिन होपफुली जो है वो नान मैं आपके साथ, पहले भी वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन इसमें तो बहुत जल्दी और तेज़ क्विक जो है वो नान बन जाते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टेबल है, जब आपको लगे इसके ऊपर जो थोड़ा सा ये लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड के ऊपर, तो उससे भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको उठाते हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लें इस तरह से, ये देखें राउंड राउंड करके, तो इसकी हीट जो है एडजस्ट हो जाती है। और ऊपर वाली हीट थोड़ी सी बेशक कम कर दें जब ये पकना शुरू हो जाए तो चीज़, ताकि ऊपर से जो है वो जले नहीं और नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। तो बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट बना था, और बहुत मज़े की ये सारे जितनी चीज़ेज़ मैंने आपको बताई हैं, वो आपने सारी चीज़ जो है वो इसी तरह से आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो है वो आप भी पिज़्ज़ा घर में इसी तरह से बनाएंगे, और मैं कहती हूँ बाहर का पिज़्ज़ा आप जो है वो बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल बनता ही उसी तरह, जो इस पिज़्ज़ा ओवन के अंदर जो ये प्लेट है वो भी उसी जो है वो स्टोन की है, जिसमें जो है वो नॉर्मल बाहर पिज़्ज़ाज़ जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी नेक्स्ट फरमाइश थी घर वालों की पाई की, इसलिए उसके में ये फ्रेश जो है वो बनता है जिंजर और गार्लिक। अगर ये फ्रेश हमारी ट्रेडिशनल सब्जियों में ना बने तो ये बहुत जो है वो फिर ऐसा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ही दफ़ा स्टार्ट कर ली थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे से भी क्लिप काफ़ी सारे मिस हो जाते हैं, और उन्होंने फिर जो था मुझे बोला अच्छा मुझे बता दो क्या डालना है, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं जल्दी से ये कैप्चर कर लेती। तो यहाँ पे ये देखिए साबुत मसाले सारे, नमक, और सिर्फ हमने पहले डाला था ये जो हमारी टर्मरिक हल्दी है। तो जब वो थोड़ा सा भुन जाएगी, बाकी चीज़ें फिर हमने बाद में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इनका कलर निकल जाए। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हमारी नॉर्मल दूसरी वाली जो है रेड चिली पाउडर, और बाकी सारे जो मसाले होते हैं धनिया पाउडर वगैरह वो डाल के, तो फिर ये पाए जो हैं ये इसी तरह से शॉप से यहाँ से मिले थे। अगर आप उनको बोल देंगे तो वो अच्छे से क्लीन किए हुए आपको बता देते हैं,
नॉर्मली बहुत अच्छी उनकी आदत होती है और वो आपका बूचर जो है वो आपको बता देता है जहाँ से आपने मीट लेना है कि ये क्लीन है। आपने सिर्फ बॉइल्ड वाटर जो है वो उबलता हुआ इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए आपने सोक करके रखना है, ताकि इसकी कोई सी भी स्मेल या इसके ऊपर कोई चीज़ लगी है तो वो धुल जाए। उसके बाद जब ये मैंने 10 टू 15 मिनट्स इसको भून लिया उसके अंदर अच्छे से, तो फिर मैंने इसको इस तरह से ये प्रेशर लगा दिया था इसके ऊपर। आपके पास प्रेशर कुकर है उसमें डाल दें। तो इंस्टेंट पॉट में मैंने पहले 15 मिनट्स के लिए इसको लगाया, उसके बाद फिर मैंने अनदर 20 मिनट्स के लिए लगाया था। तो उसी में ये सारा जो था वो अच्छे से पक गए थे। तो बस फिर मैंने इसको निकाल के हांडी में फिर 1 घंटे के लिए हल्की सी हीट पे रख दिया, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है स्लो कुकिंग का। इसके अंदर जो जूसेस वगैरह होते हैं या इसका फ्लेवर जो है वो इसी तरह निकलता है, वैसे ये नॉर्मली नहीं निकलता। और जो पाए खाने की शौकीन है, हमारे घर में बस मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जो है वो शौक से खाते हैं। बाकी जो है वो पाए जो है वो इतने शौक से मैं खुद या मेरे बच्चे नहीं खाते। लेकिन क्योंकि मैंने आज सबसे प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने कहा कि मैंने सबकी जो है वो फेवरेट लिस्टिंग कर ली है, तो अब मैं बना के दूँगी सबको। तो इसके साथ पहले मैं सोची थी नान बनाने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। इसके साथ रोटी बहुत मज़े की लगी। तो बस जब ये इसका पूरा टाइम हाफ़ एन आवर एटलीस्ट, मेरे ख्याल में हाफ़ एन आवर 35 मिनट्स मैंने इसमें लगाए थे। डिपेंड करता है कि प्रेशर कुकर का प्रेशर कितना है। तो नॉर्मली अगर आप चाहें तो 45 मिनट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से पकड़ने से इसकी जो थी इसकी बोन्स टूट रही थी, तो दैट्स मीन कि ये सारा अच्छे से रेडी है। लेकिन इसके बाद भी फिर मैंने 1 आवर हल्की सी हीट पे जो है वो मैंने उसको कुक किया। तो तब तक मेरा पिज़्ज़ा ओवन जो था वो ठंडा हो गया। तो मैंने कहा कि अब मैं इसको रखूँ कहाँ, क्योंकि घर में भी बहुत डांट पड़ती है कि इतनी चीज़ें और रखने को कोई जगह नहीं है, कहाँ पे सही रखनी है। तो ये मेरा जो ओनियन वाला सेक्शन है इसको मैंने थोड़ा क्लीन किया। इसके नीचे वाला जो था, मैंने कहा मैं इसमें जो है ना 2 ट्रेज़ हैं, एक में अपना रेड ओनियन और वाइट वाला ओनियन इस तरह से रखती हूँ। तो फिर मैंने कहा नीचे वाले में रख देती हूँ। लेकिन जब मैं नीचे वाला रखने आई, क्योंकि साथ-साथ मैं किचन टाइडी कर रही थी, क्लीन भी कर रही थी। साथ-साथ अगर क्लीन कर लें तो फिर एकदम बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो नहीं लगता। तो जी बस मैं जब रखने लगी तो नीचे वो फिट नहीं आया। फिर मुझे दोबारा से ये क्लीन करना पड़ा, क्योंकि जो ऊपर वाले ओनियन थे, फिर ये देखिए नीचे वाले में ये ना थोड़ा-सा गैप इतना ज़्यादा नहीं था कि ये ऊपर से इसके अंदर फिट आ जाता। बस फिर मैंने ऊपर वाले जो है वो ओनियन सारे निकाले, उसको अच्छे से साफ़ किया, तो उसमें फिर ये अच्छे से आराम से फिट हो गया था। क्योंकि जगह जो है ना स्पेस इतनी ज़्यादा ये वाला ओवन नहीं लेता। और अभी इसकी ऑफ़र लगी हुई थी ब्लैक फ्राइडे पे, तो ज़रूर जो है वो मेरी तरफ से तो ये पास है इसका रिव्यू, तो ज़रूर आप ले लें। तो जी उसके बाद ये है 1 रात पहले का, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैं यहाँ पे बना रही थी तवा चिकन, जो कि लाहौर अगर आप फूड स्ट्रीट जाएँ तो वहाँ की पॉपुलर डिश है, बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं। तो मैं तो वैसे तवे पे तो नहीं, मैं लेकिन फ्राइंग पैन पे छोटी चिकन जो होती है बोनलेस, मैं इसी स्टाइल में बड़ी दफ़ा मैंने पहले भी शेयर की है, मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सारे मसाले जो है मैंने डाल दिए थे, जिसमें मैंने मस्टर्ड सॉस, विनेगर और लेमन जूस और थोड़ी सी योगर्ट डाल के सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। बहुत मसाले बेशक इस स्टेज पे आप मत डालें, क्योंकि इसको स्टीम करना है पहले, तो स्टीमर में कई दफ़ा उतर जाते हैं। लेकिन इसमें जो थे ये इंस्टेंट पॉट में नहीं निकले थे, सारे मसाले लगे रह गए थे। लेकिन अगर आपने इस तरह से स्टीम करना हो तो इसके ऊपर आप दोबारा से हम फिर इसको मैरिनेट करेंगे, और वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 7 मिनट्स में इसको स्टीम किया था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा स्टीम कर दिया था। 1 मिनट शायद मैं कम करती तो ठीक रहता, क्योंकि उसकी बोन्स जो थी वो टूट गई थी। अब तो जी तवे के ऊपर के लिए जो थोड़ा-सा मैरिनेशन हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मेरी तो वो चिकन के ऊपर सारे मसाले वगैरह लगे हुए थे, वैसे भी रेडी था। लेकिन एक्स्ट्रा जो जो इसकी असल रेसिपी है उसमें ये इस तरह से चलता है। थोड़ा-सा बस मैंने पेरी-पेरी सॉस और थोड़ा-सा जो था वो चाट मसाला डाल दें, काली मिर्च डाल दें, कोई से भी मसाले, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तवे के ऊपर लगाएँगे जब हम, तो उसके लिए इस तरह से मैंने 2 चम्मच उसमें रख दिया था डाल के योगर्ट में। तो साथ में ये चिप्स बन रहे थे। एक हमारा जो है वो बच्चा, उसको चिप्स पसंद है चिकन के साथ, एक को राइस पसंद है। तो वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन फिर मैंने राइस के अंदर ही वेजिटेबल्स काफ़ी सारी डाल दी थी। ये देखिए बड़ा सारा मैंने तवा ले लिया। अगर आपके पास बड़ा तवा ना हो अवेलेबल, तो आप जो है वो उसमें फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन थोड़ी-सी मेरे से काफ़ी कुक हो गई थी, तो इसकी 2 टाँगें बेचारी की जो है वो अलग हो गई, और चिकन जो है बेचारी 2 टाँगों से महरूम हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बटर रखा है, उसके ऊपर इस तरह से चिकन डाली, और इसको कलर अच्छे से आपने दे देना, और विदिन 2 मिनट्स इसके ऊपर अच्छे से जो है वो दोनों साइड्स जो है वो कलर आ जाएगा। तो बहुत अमेजिंग स्मेल यहाँ पे इस वक़्त इसकी इतनी प्यारी आ रही थी बटर के साथ। और यहाँ पर भी ये चिकन रेडी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो इसके ऊपर
वो जो हमने योगर्ट वाला दोबारा से मैरिनेशन बनाई है, लेकिन जो असल इसकी तवा रेसिपी है उसमें ये थोड़ा-सा डलता है, तो बस इसीलिए मैं डाल रही हूँ, नहीं तो मैं तो वैसे भी हैप्पी थी। तो बस मैंने फिर ज़्यादा नहीं इसको यूज़ किया, मैंने 2 स्पून्स जो है वो इसके एक साइड पे और 2 स्पून्स जो है वो दूसरी साइड्स पे लगा के इसको अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट पका लिया था। और इसी से ये है कि इसकी दोबारा से जो है वो थोड़ा-सा ये होता है कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी तीखा खाना पसंद करते हैं, ये उन्हीं के लिए होता है। तो उसके बाद फिर जो राइस थे उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट्स और पीस और स्वीट कॉर्न, पेपर्स सारा कुछ मैंने डाल दिया हुआ था। तो तवा चिकन जब आपकी रेडी हो जाए तो उसके ऊपर आपने इस तरह से जो लेमन है और जो बड़ी वाली मिर्च होती है, जैसे कि हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं ये, और थोड़ा-सा ऑनियन बेशक आप स्किप कर दें, इस तरह से इसके ऊपर जाता है ताकि इसके सारा जो है वो इसका लेमन का और मिर्चों का जो है वो अरोमा इसके ऊपर पड़ सके। तो अब ये प्लेटर, इस प्लेटर में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे बस राइस, चिप्स और चिकन ही ऐड की थी। तो बच्चों के लिए एक परफेक्ट जो है वो कॉम्बो बन जाता है इसका, और बड़ा अच्छे से एक स्टार्टर भी जो है ना आप रख सकते हैं, और ये तवा समेत ही इसी को इसी तरह आप सर्व कर दें। तो मैंने तो इसी तरह सर्व किया था, बस मेरे से क्लिप नहीं वो एंड वाला लिया गया। तो सबको बहुत पसंद आया था, बहुत टेस्टी था। तो साथ में बस मेरा जो थे पाए वो भी रेडी हो चुके थे, बस उसको मैंने अब दम लगाना था, रोटी बनानी थी, फिर मैंने बस दम लगा के रोटी बना के तो सारी चीज़ें सर्व की। सब बहुत हैप्पी हुए, और यही मैं कहती हूँ जो है ना सब आपकी मेहनत पूरी हो जाती है जब सब जो है वो शौक़ से फूड खाएँ और तारीफ़ करें आपकी, और बच्चे भी खुश हो गए सारे। और मैंने साथ में सेवइयाँ भी बनाई और बच्चों के लिए केक भी बनाया, तो उसकी रेसिपीज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटा पकने के बाद पाए भी रेडी हो चुके थे। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।